नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन में आपका स्वागत है। रीजनिंग की क्लास में हम लेके आए हैं कोडिंग और डिकोडिंग। सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग होती क्या है। तो कोडिंग में सबसे पहले बात करते हैं कोड की, कि कोड क्या होता है। कोड होता है कि किसी भी बात को या तथ्य को गुप्त रूप से लिखना। किसी भी बात को या तथ्य को गुप्त रूप से लिखना ही हमारा कोड कहलाता है। अब बात करते हैं कि कोडिंग क्या होती है। कोडिंग क्या होती है कि कोडिंग वो होती है कि किसी भी शब्द को, किसी भी संकेत को, किसी भी अक्षर को या किसी भी वाक्य को, हम बात करते हैं कि कोई शब्द है या कोई अक्षर है या कोई वाक्य है या कोई वर्ण है, तो उनको इस प्रकार से लिखना कि कोई दूसरा न समझ सके, यानी कि उनको इस प्रकार की सांकेतिक भाषा में लिखना कि कोई दूसरा न समझ सके। अगर किसी भी शब्द को, अक्षर को, वाक्य को ऐसी सांकेतिक भाषा में लिख दिया जाए कि कोई दूसरा न समझ सके, जो लिखने वाला है वही समझ सकता है, तो उसे तो हम कहते हैं कोडिंग। और डिकोडिंग कहते हैं जो हमने शब्द, अक्षर, वाक्य लिखे हैं, जो सांकेतिक भाषा में उन्हें दर्शाया गया है, उनका जो गुप्त रूप है या उनके जो संकेत है उनको पहचानना, यानी संकेतों को पहचानना ही हमारा डिकोडिंग है। तो हमने बात कर ली है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें अल्फाबेट का जो क्रम होता है, वर्णमाला का जो क्रम होता है, उनके बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। सभी जो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है वो ज्यादातर वर्णमाला पर आधारित होते हैं, वर्णमाला और संख्या पर आधारित होते हैं, लेकिन लगभग जो क्वेश्चन आते हैं वो वर्णमाला पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्णमाला का जो क्रम होता है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सभी को पता है कि वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, और उन 26 अक्षरों का क्रम पहले पढ़ते हैं कि क्रम क्या है। सबसे पहले एक देखिए, वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और इन अक्षरों को क्रम के अनुसार लिखा गया है। और क्रम दो प्रकार के हैं, एक तो सार्थक क्रम है और एक होता है विपरीत क्रम। सार्थक क्रम में A B C D E F ये आ गया, और विपरीत क्रम में आ गया Z Y X, इस प्रकार विपरीत क्रम हो जाएगा। तो इन क्रम के आधार पर इन्हें किस प्रकार बांटते, देखिए सार्थक क्रम में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सार्थक क्रम और बात करते हैं विपरीत क्रम। सार्थक क्रम A से स्टार्ट हो जाएगा और विपरीत क्रम Z से स्टार्ट हो जाएगा। तो इनका दोनों का सार्थक क्रम और विपरीत क्रम हो गया A to Z, यानी कि A से Z को याद करने के लिए अजहर हो गया। फिर B का सार्थक क्रम और विपरीत क्रम Y, जैसे बॉय। C और X क्रॉक्स, CROX क्रॉक्स। D और W ड्यूक, ओस। उसी प्रकार EV एवरी, FU फ्यू, फ्यूल हो गया, फ्यू हो गया, फादर अंकल हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट और T, G और T, GT रोड, गौरव टावर, GT रोड बोल सकते हैं, गौरव टावर बोल सकते हैं, GT रोड, गौरव टावर। ये याद करने के ट्रिक है इनके। अब बात करते हैं नेक्स्ट HIJKLMN, सॉरी, H का विपरीत हो गया S, I का विपरीत हो गया R, J का विपरीत हो गया Q, K का विपरीत हो गया P, और L का विपरीत हो गया O, M का विपरीत हो गया N। और इनके याद करने का क्रम हो गया, जैसे ये
एच और एस याद कैसे करते हैं, जैसे हरभजन सिंह, हरभजन सिंह। एच और एस को याद करने का क्रम हो गया हरभजन सिंह। जैसे आई को और आर को याद करने का क्रम हो गया इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे और क्यू को याद करने का हो गया जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। के और पी को याद करने हो गया काला पानी, कटप्पा। जैसे के और पी कटप्पा, कटप्पा। फिर हो गया एल और लव और एम एन मोबाइल नंबर या मकान नंबर, जैसे एम एन मोबाइल नंबर हो गया, ये हो गया लव। तो इनके जो सार्थक क्रम है और विपरीत क्रम अगर हमें याद रहेंगे तो इन क्वेश्चनों को करने में आसानी होगी। और एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो योग होता है, सार्थक क्रम और विपरीत क्रम, दोनों का योग हमेशा 27 होता है। जैसे ए 1 पे आता है और जेड 26 पे आता है, तो दोनों का योग 27 हो गया। जैसे बी 2 नंबर पे और वाई 25 नंबर पे, तो दोनों का योग 27 हो गया। तो इस प्रकार भी इन्हें याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि और किस प्रकार से हम इन्हें याद कर सकते हैं, और किस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनका 1 to 1 क्रम, यानी पहले का पहले से संबंध, लास्ट टू लास्ट क्रम, यानी अंतिम का अंतिम से संबंध, अंतिम का अंतिम से संबंध। फिर बात करते हैं क्रॉस ऑर्डर, यानी क्रॉस क्रम, यानी कि पहले का तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, इस प्रकार इनका जो क्रॉस ऑर्डर होता है उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा शब्दों, संख्याओं को किसी दूसरी भाषा में चेंज करना, किसी दूसरी भाषा के शब्दों को सही क्रम में चेंज करना, इस प्रकार के प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं अक्षरों की कोडिंग घटते या बढ़ते क्रम में। पहले प्रकार के देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। पहला है कि पौंड को RSTL लिखा गया है, तो हियर को क्या लिखेंगे। यानी कि हमारे पास एक शब्द है POND और पौंड को लिखा गया है RSTL। अब देखिए कि इन्हें किस प्रकार से चेंज करना है। तो क्या कहा गया कि अक्षरों की कोडिंग घटते या बढ़ते क्रम में, तो हमें पता होना चाहिए कि इनका क्रम कौन सा है, कितने नंबर पर ये आते हैं। तो बात करते हैं कि N15, P16, N14 और D 4 नंबर पर आते हैं। अब बात करते हैं RSTL कितने नंबर पर आते हैं, तो T20, S19, R18 और L12। अब देखिए इनमें डिफरेंस कितने का है, +2। यहां देखिए डिफरेंस, सॉरी, +3, 4। यहां डिफरेंस है +6 और यहां डिफरेंस है +8 का, यानी +2, +4, +6, +8 के डिफरेंस के आधार पर यह सीक्वेंस बन रहा है। तो हम बात करते हैं कि हियर में क्या सीक्वेंस बनेगा, तो HEAR हियर। अब देखिए H 8 नंबर पे, E 5 नंबर पे, A 1 नंबर पे और R 18 नंबर पे। तो वही सीक्वेंस बनाना है, +2, +4, +6 और +8 के आधार पर हमें सीक्वेंस बनाना है। तो 8 में +2 जोड़े तो हो गया 10। 10 पे क्या आता है, J। E नंबर, ये आता है 5 नंबर पे और 5 में 4 जोड़ना है, यानी 9 नंबर पे क्या आएगा वो ध्यान रखना है। तो I, A आता है 1 नंबर पे, उसमें 6 जोड़ना है, 7 नंबर पे आ गया G और R आता है 18 नंबर पे, 18 नंबर में 8 जोड़ना है, यानी 26। 26 नंबर पे हमें आता है Z। तो इस प्रकार से बढ़ते क्रम के आधार पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि ग्राफ को BMVN के लिखा गया है, BMV
एन के लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है देखते हैं, पहले बात करते हैं कि इनकी कोडिंग डिकोडिंग किस प्रकार की गई है। GRASP और इसे लिखा गया है BMVNK। जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। आर आता है 18 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एस 19 नंबर पे और पी आता है 16 नंबर पर। अब बात करते हैं कि बी कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। एम 13, वी 22 और एन आता है 14 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे। अब देखो किस प्रकार लिखा गया है। 7 से 2 यानी -5, 18 से 13 -5, 1 से 22 -5, 19 से 14 -5 और 16 से 11 -5, यानी कि हर बार -5 किया गया है। तो उसी प्रकार क्रेन में भी हर बार -5 करते जाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो कोडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए -5 किस प्रकार करना है, जिसे CRANE लिख दिया। अब देखिए C 3 नंबर पे, R 18 नंबर पे, A 1 नंबर पे, N 14 नंबर पे और E 5 नंबर पे आता है। हर बार 5 माइनस करना है तो 3 है यहाँ पे। अब 3 से 5 माइनस करना है यानी 27 में से 3 निकालेंगे तो 24 नंबर पे हमारे पास आ जाएगा x। टोटल योग दोनों का 27 होता है। 24 से 3 27 हो गया। ये देखिए C का विपरीत x आ गया यहाँ पे। 18 में से 5 माइनस करेंगे 13 पे आता है हमारे पास n -5। यहां पर भी -5 करेंगे, यहां पर भी -5। 1 नंबर पे आता है, इसमें से -5 करना है यानी वही 27 में से -5 करेंगे तो कितना आएगा 22 और 1 ये 23। तो हमारे पास 23 नंबर पे क्या आता है W। 14 N 14 नंबर पे आता है। 14 में से 5 गया 9 पे आता है I। E 5 पर है, 5 माइनस करना है यानी Z। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। सेकंड टाइप है कि विपरीत अक्षरों के साथ कोडिंग, यानी कि कोई भी शब्द दिया गया है उसका जो विपरीत क्रम होता है, जो अल्फाबेट दिए गए उनका विपरीत क्रम है, उसके आधार पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे हमें दिया गया टेबल TABLE और टेबल का कोडिंग बताई गई है कि GZYO और V। अब देखिए इनका विपरीत क्रम देखिए। टी का जी से हो गया GT रोड या गौरव टावर। ए का Z अजहर, बी का Y बॉय, एल का ओ विपरीत क्रम लव और ई का एवरी, यानी कि जो शब्द शुरुआत में दिए गए उनका विपरीत क्रम पूछा गया है। उसी प्रकार स्पार का भी विपरीत क्रम लिख देंगे। एस का क्या हो गया? एस का हो गया एच हाई सेकेंडरी। के का पी का साथ के का कटप्पा या काला पानी, एक का साथ जेड का, आर के साथ आई का इंडियन रेलवे और फिर के साथ पी का वापस कटप्पा के साथ संबंध हो गया। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो विपरीत अक्षर है उनका क्रम हो गया। अब नेक्स्ट क्रम की बात करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं कि एक अक्षर के साथ 2 अक्षर की कोडिंग या 2 अक्षर की 1 अक्षर के साथ कोडिंग है। हम हर बार एक ही उदाहरण करा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, इसके कारण हम एक उदाहरण करा रहे हैं। एक उदाहरण में हमें समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को करना है। ज्यादा उदाहरण कराने से कोई मतलब नहीं है। अगर एक ही उदाहरण में समझ में आ रहा है तो बार बार उदाहरण करने से क्या मतलब है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि CENPNPJL, यानी कि CENPNP और JL को लिखा गया है डुक, DWK। अब देखिए किस प्रकार लिखा गया, यानी 2 अक्षरों की 1 अक्षर के साथ कोडिंग की गई है। कैसे? C, D और E, यानी इन 2 अक्षरों के साथ A अक्षर की कोडिंग हो गई। फिर देखिए N, O और P, यानी इन 2 अक्षरों की इस O के साथ कोडिंग। फिर NOP, इन 2 की 1 के साथ कोडिंग। और फिर J, ये बीच में K और L, यानी J और L के बीच में क्या आ गया। तो इन 2 अक्षरों के साथ 1 अक्षर की कोडिंग कर दी, यानी जो बीच का वर्ड है उसके साथ कोडिंग की गई है। तो यहां देखते हैं F और H के बीच में क्या आता है G, और F और H की G के साथ कोडिंग कर दी। N और P के बीच में O, तो O के साथ कोडिंग। और CE
तो सी और ई के बीच में आता है डी, तो सी और ई की कोडिंग कर दी है डी के साथ। अब नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चनों की बात करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि शब्दों या अक्षरों का कोड अंकों में ज्ञात करना। अंकों में किस प्रकार ज्ञात करते हैं, देखिए जो हमें अक्षर दिए गए यानी अल्फाबेट के जो अक्षर है उनका जो कितने नंबर पे वो अक्षर आता है उसके आधार पर हमें कोड ज्ञात करना होता है। जैसे हमें उदाहरण के रूप में दिया गया है कि ए, तो हमें पता है कि ए 1 नंबर पे आता है। फिर बाद में दिया गया है LATE और इनका योग दिया गया है 38, अंक दिए गए 38। तो 38 कैसे हुए पहले बात करते हैं। एल हमारा आता है 12 नंबर पे, प्लस ए आता है 1 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे, और चारों का योग हो गया 38। देखिए 12 और 1 13, 13 और 20 33, 33 और 5 38 हो गए। उसी प्रकार रीबूट का कोड क्या होगा, तो उसी प्रकार उनके जो जिस नंबर पे उनका क्रम है उसके आधार पर हमें उनका योग करना है। तो क्रम पे कौन सा क्रम कौन से अंक पे आएगा, जैसे आर आता है 18 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। और इनका योग देखिए 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 और 21 46, 46 और 20 66। तो यानी कि रीबूट का कोड हो गया 66। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि शब्दों के नाम परिवर्तन पर आधारित, यानी कि कोई शब्द दिया गया है उस शब्द को उस नाम से न जानकर किसी अन्य नाम से यानी सांकेतिक अर्थ से किसी कूट भाषा में कोई नाम परिवर्तित कर दिया जाता है और उसके आधार पर ही उस शब्द को जाना जाएगा। तो देखिए प्रश्न किस प्रकार के आते हैं इससे संबंधित कि किसी भाषा में अंगुली को एडी कहा गया है, एडी को पैर कहा गया है, पैर को अंगूठा कहा गया है और अंगूठे को टखना कहा गया है, टखने को हथेली कहा गया है, हथेली को घुटना कहा गया है। तो निरक्षर व्यक्ति हस्ताक्षर की जगह किस चीज का प्रयोग करेगा। अब हमें पता है कि निरक्षर व्यक्ति हस्ताक्षर के लिए अंगूठे का प्रयोग करता है, लेकिन हमें देखना है कि अंगूठे को किस नाम से परिवर्तित किया गया है। तो हमें देखना है कि अंगूठे को टखने के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो हमारा आंसर होगा कि कोई निरक्षर व्यक्ति होगा वो हस्ताक्षर के लिए टखने का प्रयोग करेगा, तो हमारा आंसर होगा टखना। तो इस प्रकार से आधारित जो कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चन होते हैं वो हमें इस प्रकार से पूछे जाते हैं और इनके जो क्वेश्चनों के क्रम है उनकी बात कर ली है हमने। अब हम बात करते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की कि और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें क्रम के आधार पर, जिसमें हमने बात कर ली है सार्थक क्रम और विपरीत क्रम की तो बात कर ली है। अब बात करते हैं हम पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, बाएं या दाएं, ऊपर या नीचे, इन क्रमों के आधार बात करते हैं कि इन्हें किस प्रकार बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं ऊपर से या नीचे से, पूर्वार्ध या उत्तरार्ध, बाएं से या दाएं से। तो इस प्रकार के क्रम है उनके आधार पर किस प्रकार से जो अल्फाबेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इनका जो अर्थ है वो एक ही है, ऊपर से कह दो, चाहे पूर्वार्ध से कह दो, चाहे बाएं से कह दो। अगर इन तीनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग किया गया है उसका मतलब है कि जो अल्फाबेट का क्रम है, अल्फाबेट का क्रम है वो हमें ए से स्टार्ट करना है और जेड तक लेके जाना है। लेकिन अगर हमें यह कह दे नीचे से या उत्तरार्ध से कह दे या दाएं से कह दे तो हमारा क्रम होना होगा जेड से ए तक। और इन क्रमों को लिखा गया है ए से एन तक, ए से एम तक और एन से जेड तक, जो इनका विपरीत क्रम है। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि जो अल्फाबेट का क्रम होता है उन क्रम में अगर ऊपर की बात कर ले, पूर्वार्ध की बात कर ले, बाएं से बात कर ले या नीचे से बात करें, उत्तरार्ध से बात करें या दाएं से बात करें तो हमें कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। इनका क्रम सेम है, यानी कि अगर इस प्रकार की बात करें तो ए टू एम और नीचे से उत्तरार्ध से या दाएं से बात करें तो जेड से एन। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।